जम्मू कश्मीर बदलाव व तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहा है, ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तमाम बच्चों से मुलाकात करते हैं तो उनको भी मूल मंत्र देते हैं कि भारत को आगे कैसे विकसित भारत बनाना है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हाल ही में जो टारगेट किलिंग हुई उसके जरिए जो है अब आड़े हाथों लेते हुए भाजपा को नजर आ रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल जी मेरे साथ है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो भाजपा लगातार प्रचार कर रही है उसकी असलियत जो है वो कैसी है। सबसे पहले निर्मल जी, ये कहा जा रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि यहाँ पर आप लगातार कहते थे कि 370 एक बहुत बड़ी बाधा है, जो आतंकवाद यहाँ पर पनपता है, लेकिन आज 4 साल हो रहे हैं, तस्वीर आपके सामने, क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और केंद्र सरकार में भी रहे हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे 1996 में बने थे तो तब क्या हुआ था, 90s का वो वक्त याद करें, जबकि वो कहते भी ये तो थोड़े से पाकिस्तान गए थे, इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए। और तब वो जो है उसके पहले वो जब टेररिज्म था यहाँ पर 90s में जब शुरू हुआ, अर्ली 90s में, वो भाग के चले गए वहाँ पर, इंग्लैंड में चले गए छुट्टियाँ मनाने के लिए, वहाँ रहे वो, ठीक है। और इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो। अरे वे फारूक साहब 4 साल वो प्रॉक्सी वार, वो टेररिज्म, वो अलगाववाद जो आपके ख़ानदान ने पैदा करने में आपने जो है उसमें पूरा जो है काम किया है, अलगाववाद खड़ा करने के लिए, ऑटोनॉमी के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, और उसको आप जो है खाद पानी देते रहे हो और 3-3 पीढ़ियों के ऊपर आप जो है राज करते रहे हो। अब 4 साल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी ने इसको समाप्त नहीं किया, इस प्रकार की बात कर रहे हो। दावेदारी क्यों कर रहे हो, हम पर क्यों उंगलियां उठा रहे हो कि हम जिम्मेदार थे? ये बिल्कुल वो झूठ मार रहे हैं। किसी ने दावेदारी नहीं की कि यहाँ बिल्कुल टेररिज्म समाप्त हो गया है, लेकिन आप मीडिया से संबंधित हैं, आप भी जो है सारा ग्राउंड की रियलिटी है। मैं कल 90s के बीच और आज जो 2020 जो है उसके बीच का फर्क उनको नज़र नहीं आ रहा क्या? तब थे टेररिस्ट धंधनाते आते थे, मॉब में आते थे, लोगों को मारते थे। कश्मीर फाइल्स ने कुछ एक उसका 25% ही बताया है, और आज वो कायरे की भांति आके गरीबों को मारते हैं, कहीं जो रजनीवाला को मारते हैं, कहीं राहुल भट्ट को मारते हैं, कहीं जो है इसको अमरीना भट्ट को मारते हैं, कभी जो एसपी जो है उसको मारते हैं, वो भी चोरों की भांति आके। तो आप फर्क नजर नहीं आ रहा? पहले तो वो धंधनाते आते थे, आज जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे कंट्रोल में है। लेकिन टेररिज्म है, प्रॉक्सी बार में इस प्रकार की बात तो होती रहती है, और उसके साथ हम डील में हमें कोई कमी रख रहे हैं क्या? कोई कमी अगर है तो वो बताएं पे वहाँ कमी है। अगर उन्होंने पुलवामा किया या उड़ी का किया तो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुए, और पाकिस्तान जाके सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया गया। अब जो है रजौरी पुंछ की आप बात करोगे, रजौरी पुंछ में पाकिस्तान जो है जो आप बिल्कुल अपने मरने की कगार पर है, भिखमंगे की कगार पर है, अब वो कंगाल हो गया है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान का एक ही काम है किसी तरीके से आने वाले वहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ की आर्मी आईएसआई चाहती है कि वहाँ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी जो है राजनीतिक पार्टी आए जो उनके जो है उस पर नाचे। उसको करने के लोगों को जो है बताने के लिए पे नहीं, अभी भी पाकिस्तान जिंदा है, टेररिज्म जिंदा है जम्मू कश्मीर पर। और 370 और 35 एक समाप्त होने के बाद जो उनको एक बहुत ही बड़ी बौखलाहट है, उस बौखलाहट के लिए वो कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जब ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जंग जारी रहेगी, हम डिसअपॉइंटेड है लेकिन हम लड़ते रहेंगे, तो अब किससे लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय आ गया है। देखिए, उन्होंने भी लोगों को बताना है ना कुछ तो बताना है, क्योंकि उनका जो एजेंडा था 1950 से लेके और 2023 तक का एजेंडा था, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक जो पट्टी पढ़ाते रहे लोगों को, एक बताते रहे कि नहीं, अगर 370 टूट गया तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भारत के साथ समाप्त हो जाएगा, जहाँ तिरंगा को उठाने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी कहती थी हाथी नहीं जलेंगे जिस्म जल जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम चाइना की मदद से लाएंगे इसको वापस। ये इनके बयानात हैं। तो इस प्रकार के अभी कश्मीरियों के पास, आज जब सवाल पूछा जाता है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस के पास यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है, आर्मी के पास नहीं है, तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा केंद्र सरकार को। जो पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते थे, चीन के साथ कहते थे कि उनकी मदद से 370 आएगा, आज बोल बदले हैं, वो कहते हैं कि मैं सब जो है वो केंद्र सरकार पर छोड़ता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार जो प्रॉक्सी वार जो होती है, कोई भी जब देश कोई लड़ाई लड़ता है, चाहे किसी भी
बाहरी ताकत से या इस प्रकार से टेररिज्म से रहता है, पूरा देश एक होना होता है। विदेश नीति जो ऐसी होती है और इस प्रकार की जो होती है उसमें एकजुट होके वो वहाँ सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, और वो यहाँ तक सरकार को कंडेम जो है उनका भर्त्सना करते करते वो हमारी सेना, सुरक्षा बल, वो लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो टूरिज्म का प्रचार करते हैं, केंद्र सरकार टूरिज्म की बात करती नहीं, पूरी है, बात होने गृह दीजिए ना। मंत्री आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर एक भी टूरिस्ट पर अटैक हो गया तो ये बिल्कुल शत-विशत हो जाएगा, ये जो टूरिज्म का आप प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि वो जो है सेना के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? और ये इस प्रकार के बयान देते हुए टूरिज्म को अगर एक किसी को टारगेट कर दिया, कोई कहीं निशानदेही तो नहीं कर रहे टेररिस्ट के लिए पे? ये भी एक एरिया है जिस पर आप, क्योंकि जब वो टेररिज्म को लेके जब वो कहीं जो किलिंग्स करते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, तो पाकिस्तान जो है टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी, एक जो है जो एक डिप्लोमेसी के तौर पर उसको यूज़ कर रहा है पाकिस्तान, उसी को सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार की बात महबूबा जी भी यही कहती हैं। तो कहीं वो टूरिज्म इस प्रकार की बात करते हुए जो है वो कहीं को निशानदेही तो नहीं कर रहे। यानी आप कह रहे कि वो आतंकियों को दिशा दे रहे कि अगला टारगेट ये। नहीं, कहीं इस प्रकार की बात वो करेंगे तो उनको लगेगा भाई नहीं भाई ये भी एक एरिया है। मैं नहीं कहता, मैं उनकी जो है मंशा के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जब वो टेररिस्ट को, मासूमों को मारते हैं तो वो कहते हैं कि भारत की सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है। तो ये उनकी जो है स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने वाली जो स्टेटमेंट उनकी देती हैं, तो इस प्रकार की लूज स्टेटमेंट देने से कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को भी शय मिलती है और जो टेररिस्ट को भी जो है शय मिलती है, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए इस प्रकार। चुनावों पर जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए हम तैयार थे, पूरी तरह से हम तैयारी कर रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली में बैठे हुए जो नेता हैं वो डर रहे हैं और सब बदलाव उन्होंने कर दिया। देखिए, तैयार रहिए ना, 2024 आने वाला है, 24 में पूरा जो है चुनाव होंगे, वो तैयार रहें। अभी तो उनको जो एक शक शोभा थी, तो अभी तो जो है सितंबर से पहले असेंबली के इलेक्शन भी हो जाएं। मैं उनको पूछता आप तैयार थे? अरे भाई, आपने बीडीसी और डीडीसी जो है 72 साल क्यों नहीं किया? आपने जो 3 टायर सिस्टम है जो पंचायती राज का, उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? 3 पीढ़ियों ने नहीं किया। आपने ऑटोनॉमी आपको चाहिए, सेल्फ रूल आपको चाहिए, लेकिन पंचायती राज नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई और भी लीडर यहाँ पर पैदा हो। 3 परिवार जो हैं, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार है, चाहे मुफ्ती परिवार है, चाहे वो जो है दूसरे कांग्रेस के लोग हैं, गांधी, यही चाहते हैं कि हमारे हाथ में इस सारी सत्ता रहनी चाहिए। तो अभी लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस हैं अभी ठीक है, अभी हो जाएंगे। अभी पंचायत के राज जनवरी तक पंचायती राज। 2024 में भी तो जो एग्जिट पोल हाल ही में जो सामने आ रहे हैं उसमें भी तो प्रधानमंत्री की सरकार बन रही है, मोदी सरकार बन रही है, 3.0 हम इसको कह सकते हैं वर्जन। लेकिन वो कहता है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे नहीं चलने वाला, मैं इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में चलूंगा 2024 में। ये फारूक साहब कहते हैं। नहीं, चलना चाहिए, चलना चाहिए। और ठीक है, अच्छी बात है, अब चलिए ना, हम भी चाहते हैं कि स्ट्रांग अपोजिशन हो, लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं। अब देखिए, आपका नेता कौन होगा? नीतीश होगा या राहुल गांधी होगा या खड़गे होगा, या फिर आपको उसको मानेंगे, ममता बनर्जी को मानेंगे? आप बताइए, या खुद आप नेता बनेंगे? एक तो नेता तो तय करो। और आपकी जो सीट शेयरिंग है, आपके सुपुत्र साहिब तो ये कहते हैं कि हम जो है यहाँ कश्मीर में एक भी सीट नहीं देंगे, अकेले लड़ेंगे। तो आप घर में तो आप सब अपने सलाह कर लो, करिए, अच्छी बात है, आप इकट्ठे हो, मज़ा आएगा, तभी तो मज़ा आएगा ना। यानी आप टफ कंपटीशन मानते हैं इंडिया गठबंधन से इस बार? नहीं, देखिए, वो ये खुद ही जो एक जो कहते हैं कि ताश के पत्तों की भांति ये खुद ही ढह जाएंगे। इन्होंने पीछे क्या किया? इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या किया? इन्होंने कितना गठबंधन किया इन्होंने, और खुद ही जो है गठबंधन के नाम पर अभी तब तो चुप हो गए, अभी उसके बाद फिर ये शुरू हो गए। तो वहाँ कर लेते ना, वहाँ कांग्रेस ने इनको माना, अभी ये कांग्रेस को नहीं मान रहे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती। आपका कहने का मतलब है सत्ता की भूख सबको है, सबको उस कुर्सी तक पहुंचना है। हाँ, वही रास्ता है। फिर मोदी को हटाना है भाई। अरे भाई, आप सपने दिन में सपने ले रहे हो, मत लीजिए सपने। आप जो हैं आप करिए, लोगों में चाहिए ना। कितने पर लोगों में गए आप? कोविड के वक्त कितने लोगों में गए आप? इस समय टेररिज्म में कितने लोगों के पास गए आप? सिर्फ एक बयान देते हो आप।
और जाके वहाँ अफसोस करने जाते हो। अगर लोग सब कुछ देख रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर जहाँ जम्मू कश्मीर में भी इतना वायलेंस हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, आम लोग मर रहे हैं, कितना लोग आप सुरक्षा बलों के साथ खड़े हुए हो, सुरक्षा बल जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होते हो। सरकार को क्रिटिसाइज करिए, उनकी पॉलिटिक्स तो करिए, लेकिन एक जो दुश्मन कौन है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको निशानदेही करिए कि पाकिस्तान और टेररिस्ट हैं, उनका नाम लीजिए और दूसरा लोगों के साथ खड़े होइए। कहिए भी ये गलत हो रहा है लोगों के साथ। हाँ, सरकार यहाँ कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ बताइए ना कहाँ कमज़ोर पड़ रही है। अब सिर्फ 370 के साथ जोड़ोगे इसको, और 370 के जाओ ये बताने के लिए भी नहीं, 370 जब ठीक था तो सब कुछ ठीक था। अरे भाई 42,000 लोग जो हैं यहाँ मारे गए जब 370 था, 42,000 कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ये पार्लियामेंट के फिगर्स हैं। और उसके बाद जो है और ज़्यादा कितने जो लोग जो है टेररिस्ट ने मारे हैं, मुस्लिम लोगों, टारगेट किलिंग की है। तो आप उसका जवाब दीजिए ना। अब 370 है, आप कहते हैं जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि सत्ता आपकी है, जवाबदेही आपकी है, हम तो विपक्ष में हम बैठे दे रहे हैं, हैं तो ना सवाल जवाब। खड़े। नहीं, हम जवाबदेही दे रहे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं। क्योंकि एक भी लगाम कब लगेगी, ये भी बड़ा सवाल है कि इस तरह की जो घटनाएं है उसमें पूर्ण विराम कब लगेगा। और वो जो आप बूस्टअप कहते हैं कि हर साल 1 करोड़ जो है टूरिस्ट आ गया है, वो 1 करोड़ बढ़ते बढ़ते कब जो है अरबों में पहुंचेगा, और कब जो है लगातार हम बोलेंगे आतंक मुक्त जो है जम्मू कश्मीर होगा। देखिए, कोई जवाब इसका दे नहीं सकता। प्रॉक्सी वार में जब एक देश खड़ा है, सिर्फ का उसका खुद भूखमका हो गया है, कंगाल हो गया है, वहाँ के लोगों में क्या हो रहा है ये सारा सोशल मीडिया और मीडिया में आता है। 9/11 अमेरिका जैसा सबसे शक्तिशाली देश भी जो है उसको रोक नहीं पाया था। आज यूक्रेन और रशिया का क्या हो रहा है, इजराइल और हमस के साथ क्या हो रहा है। तो ये टेररिज्म है, ये पूरी दुनिया में की लड़ाई है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जहाँ हमारी तरह जियो, नहीं तो आपको जीने का कोई हक नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंसानियत की बात करते हैं। ये लड़ाई वो है। तो इसके लिए अगर कोई जो है इस प्रकार से कमरी कस ली है कि हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन आपको भी जीने नहीं देंगे, उनसे लड़ने के लिए समय भी लगेगा। लेकिन सरकार उनकी पॉलिसी जिस प्रकार से हमने जो रूट काज था 370 इस सोच का, उसको समाप्त किया, 35 को समाप्त किया, और पाकिस्तान जो इसका जननी है उसको कंगाल के तौर पर ले आया, पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया है। आज हमने सुरक्षा बलों को पूरा जो है फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के पुलिस जो है पूरे अपने तौर पर सीधे उड़ जमा लीजिए। 1990 में जम्मू कश्मीर पुलिस में वो लोग थे जिसका आर्मी को लाके उनको डिसआर्म करना पड़ा था, वो भी समय था, उनको फ्री हैंड है। आज एसपी साहब जो शहीद हो गए जो 10 साल पहले, वो भी अपने समय में टेररिज्म के साथ लड़ते रहे। तो ये फर्क है। तो क्या जो व्यवस्था है, क्या मोदी सरकार उसके लड़ने में कारगर जो है कदम ले रही, नहीं ले रही? साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है। अंत्योदय के साथ आम आदमी को उसको डेवलपमेंट मिल रही है, उसको अपना हिस्सा मिल रहा है। आयुष्मान जो भारत में 5 लाख का बीमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी है, महबूबा को जी को भी है, सभी को है। तो ये है, ये होता है सरकार काम करेगा, ये हमारी जवाबदेही है और हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा किया जा रहा है कि तमाम आतंकी घटनाओं में आप जो है पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं और आप कहते हैं कि दुश्मन देश से बातचीत हो जाए। ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि भारत जवाब देने के लिए तैयार है, भारतीय सुरक्षा बल जवाब देने के लिए तैयार है। तस्वीर बदलने वाली है और साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा उस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठने वाले हैं। आप यूँ हमारे से बने देखते हुए सुहानी।